हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो इसी के अंदर मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो 29 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चन है। दोस्तों, यदि आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो तो यकीन मानो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे मैथ में। ठीक है, आपको क्या करना है, तो वीडियो को पॉज करना है, सभी क्वेश्चनों को खुद से सोल्व करना है ना। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए और लाइक करना ना भूले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछा गया है, रवि के वेतन में क्या कर रहा है, रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई। कुछ समय बाद उसके नए वेतन में भी 50% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके वेतन का लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, जब दो लगातार इस प्रकार से वृद्धि कर रही है ना, की जा रही है, तो इसमें एक सक्सेसिव केस लगता है जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस का बी, है ना। जब वृद्धि वृद्धि की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा ए बी बटे वे 100, है ना। ये वाला इसमें फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको अप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो पहले क्या कर रहा है, 50% की वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ पे लिख दो 50 ए की जगह, है ना, और बी की जगह 50% की फिर वृद्धि कर रहा है ना, और फिर प्लस 50 इंटू 50 ए बी हो जाएगा, बटे हुए कर देंगे 100, है ना। दो जीरो से मैं दो जीरो काट दूंगा, यहाँ पे 50 और 50 कितना हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे 100 हो जाता है, और 5 इंटू 5 25, यानी इसको आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 125, 125%, यानी 125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, इसको रट लीजिए। इसमें हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं शिफ्ट से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 40% और 30% की दो क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर होगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट के जाना है इस क्वेश्चन को, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, जब दो छूट दे रखी होती है ना, ए प्लस का यहाँ पे बी कर दो, माइनस ए बी इंटू अपॉन 100, है ना। अब इसमें मान रख दो दोस्तों, तो यहाँ पे 40 लिख दूंगा, यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं, प्लस का 30, है ना, और माइनस दोनों को गुणा कर दूंगा, 30 इंटू 40 बटे हुए 100। अब मैं क्या करूँ, दो जीरो से मैं दो जीरो काट दूंगा, इन दोनों को गुणा करूंगा तो यहाँ पे आएगा 12, है ना, और यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि प्लस हो रहा है ना, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 70, है ना। तो यहाँ पे कितना जाएगा 70। अब 70 में से 12 घटा लो दोस्तों, तो कितना आएगा यहाँ पे, 70 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और एक हासिल का पहले चले गया, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5, यानी 58% एकल छूट हो जाएगी, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही पूछा गया था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछा गया है, नेक्स्ट है 21, और ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इस टाइप के भी हर शिफ्ट में आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करना दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे 3.22 है और यहाँ पर माइनस है, तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लो, है ना। तो हमें तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कितना, 2 पॉइंट, तो नीचे 2 जीरो में लगा दूंगा। अब क्या हो रहा, यहाँ पे बचा 11, यहाँ पे बचा केवल 2, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा 22, है ना। 22 में जब 100 का भाग देंगे तो क्या यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 0.22, है ना। दो, फिर क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, यहाँ पे माइनस है ना ब्रैकेट के बाहर, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, केवल 3 बचेगा, है ना। ये इससे कट गया, है ना, यहाँ पे केवल 3 बचा। अब दोस्तों यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा। यहाँ पे कितना 7 है, तो 7 में से 3 गए तो क्या बचेगा, प्लस का 4, है ना, और यहाँ पर 6 प्लस का है, दोनों को जोड़ दो। अब क्या आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, है ना, 10 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे 21 है, इसमें से माइनस कर लो दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1 1, यानी 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सभी क्वेश्चनों को खुद से सोल्व करना है। यकीन मानो इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया ना आपने, तो एग्जाम में मैथ में आप 20 में से मतलब 25 में से आप 20 प्लस तो इजीली कर लोगे, है ना। और कुछ में कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आ रही है जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, ना। तो यही है, बाकी इजी है ना। श्याम ने दो व्यक्तियों को 4,000 रुपए का एक भाग 8% प्रतिवर्ष की दर से, शेष भाग क्या कर रहा, 10% की दर से प्रतिवर्ष की दर से उधार दिए, और उसे 352 का साधारण ब्याज मिला।
तो 10% पर उधार दी गई राशि हमें ज्ञात करनी है। इसको कैसे करेंगे दोस्तों, इसको रेशियो मेथड से करेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहले इसकी पूरी जो रेट है ना वो ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू समय इंटू रेट और बटे हुए 100, है ना। तो यहाँ पे कितना दे रखा है मूलधन, है ना, हमें तो रेट ज्ञात करनी है ना टोटल। तो यहाँ पे लिख दो दोस्तों, यहाँ पे कितना ब्याज है 352 का, है ना। और यहाँ पर टोटल राशि कितनी है 4000 की, इंटू भाग दे दूंगा 1 वर्ष का, है ना। और हमें रेट ज्ञात करनी है तो यहाँ पे और इंटू 100 से यहाँ पे गुणा कर दो। अब 2 जीरो से मैं क्या करूँगा दोस्तों, 2 जीरो काट दूंगा। तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा। अब 4 से काटूंगा दोस्तों, 4 दाएं होता है 40, 4 8 32, 4 8 32, यानी यहाँ पे बचेगा दोस्तों 88 बटे हुए 10, है ना। तो अब 10 से इसका भाग दे देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8.8, है ना। तो ये जो उसकी जो रेट आ गई है एक्चुअल, है ना। तो यहाँ पे दे रहा है एक तो 8% की दर से, यहाँ पे लिख लो दोस्तों पहली राशि, और दूसरी यहाँ पे लिख लो 10%। हमें 10% वाली पूछी गई और ओवरऑल रेट क्या है दोस्तों, तो वो यहाँ नीचे लिख लो। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनमें से इसमें माइनस कर लेंगे। तो जब 8.8 में से कितना ये 8 गया तो कितना आएगा दोस्तों 0.8 आएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे दोस्तों इसमें माइनस करेंगे दोनों दोस्तों तो कितना आएगा यहाँ पे 1.2, है ना। अब पॉइंट से मैं पॉइंट काट दूंगा दोस्तों। अब इसको सिंपल कर लो, 4 तिया 12 होता है, 4 दूनी 8, यानी 3:2 में उसको जो राशि है ना 4000 की, तो उसको हम बांट देंगे। तो यहाँ पे 3 और 2 5, 5 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है मेरे भाई, तो वो दे रखी है यहाँ पर 4000, है ना। अब भाग दे दो दोस्तों, तो 5 आटा कितना होता है 40, यानी एक रेशियो की वैल्यू 800 आ रखी है। तो हमें 10% की पूछिए। यहाँ पे देखो दोस्तों 10% ये ना, तो इसका अनुपात कितना है 2 है, तो 2 से गुणा कर दो, 800 इंटू 2, यानी हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना 8 दूनी 1600। तो 1600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, इसको ऐसे ही सोल्व करना था दोस्तों। एक बार वापस देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिख लो 8%, यहाँ पर लिख लो 10%। यहाँ में हमें क्या करना है, जब इस प्रकार से सोल्व करेंगे जब रेशियो से, तो हमें यहाँ पे कुल रेट ज्ञात करनी है ना। और कुल रेट कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, प्रिंसिपल होता है SI बराबर होता है PRT, है ना। तो हमें रेट ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, है ना, जो दिया हुआ है, और 100 से गुणा कर दो, और फिर प्रिंसिपल से भाग दे दो, समय से भाग दे दो, तो टोटल रेट आ जाती है ना। फिर यहाँ पे रेट लिख दो, फिर इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, दोनों को जोड़ लो और उसको टोटल राशि के बराबर कर दो। इस प्रकार से हम इसको बांटते हैं राशि को। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी पढ़कर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखो फिर आ गया छूट अंकित मूल्य वाला, है ना। तो ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो दोस्तों, यदि अंकित मूल्य पर क्या दे रहा है 65% की छूट दी और 30% और 40% की 2 क्रमिक छूट दी के बाद जो विक्रय मूल्य में अंतर दिया हुआ है वो 105 है, तो अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना था, ऐसा पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखी थी एक छूट, है ना, वो 65% की है, 2 एकल छूट दे रखी है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने हर वीडियो में बताता हूँ, मैं हर सेशन में बताता हूँ, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, A प्लस का B, A माइनस का AB बटे हुए 100, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दो। यहाँ पर 30 और 40 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा दो, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30 इंटू 40 बटे हुए 100, है ना। दोनों को 0 से 2 जीरो काट दूंगा, इसको गुणा करूंगा तो कितना आएगा 12। जब 12 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 58% आएगा। कितना 58%। अब दोनों का अंतर दे रखा है मैं, तो अंतर कर लो दोस्तों, एक तो ये है और एक ये वाला है ना। तो इसमें से इसको घटा लो तो कितना आएगा यहाँ पे 58। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा 2 और 5 कितना हो जाता है 7, यानी 7% का जो है वो अंतर वो है 105 के बराबर है। काट दो अब दोस्तों, तो 7 एकम 7 और 7 पंजू 35। हमें पता है कि अंकित मूल्य जो ये मूल्य होता है ना वो 100% की वैल्यू याद करनी है ना, तो इधर 100 से गुणा तो इधर भी 100 से गुणा, यानी 1500 रुपये का जो अंकित मूल्य वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन भी अब पूछे जा रहे हैं इस टाइप से, है ना। डायरेक्ट इजी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम मान पुट कर देंगे, ऐसी जब भी क्वेश्चन आ जाए तो, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 10 45 का मान कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है,
अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 + 1 कर दो, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो वो होती है 0। 0 को स्क्वायर करो, चाहे कुछ भी करो, 0 ही आता है ना, यहाँ पे लिख दो 0। अब इनको सोल्व कर लो दोस्तों, एक में से एक गया तो कितना आएगा भाई, एक ही आए, 0 ही आएगा, है ना। और 0 में हम किसका भी भाग दे देंगे तो 0 ही आएगा भाई, है ना। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है p + 2q का होल स्क्वायर माइनस का p माइनस का 2q का होल स्क्वायर का इसका मान ज्ञात करना है। ये एक सर्वसरमीका है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। तो इसमें दो सर्वसरमीका का योग होता है। क्या होता है दोस्तों, एक तो होती है a + b, है ना, उसका होल स्क्वायर। ये कैसे खुलता है दोस्तों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इसी प्रकार a - b का होल स्क्वायर, ये कैसे खुलेगा दोस्तों, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस आएगा, है ना, यहाँ पे माइनस आएगा 2ab। अब क्या कह रहा है दोस्तों, देखो क्वेश्चन में कह रहा है ना, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको घटा दूंगा, यानी यहाँ पे माइनस लगाऊंगा ना, तो इसमें भी माइनस लगाऊंगा, इसमें भी माइनस लगाऊंगा, और यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना। अब क्या करेगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल इसके डिफरेंस करेंगे दोनों का होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे आ जाएगा केवल 4ab। अब मान रख दो दोस्तों, सिंपल है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख देंगे, यहाँ पे 4 लिख दो दोस्तों, इंटू a का मान कितना है दोस्तों, तो वो है p, और b का मान कितना है 2q, है ना। तो यहाँ पे लिख लो 2 और यहाँ पे लिख लो q। अब इसको गुणा कर लो दोस्तों, 4 दूनी कितना होता है 8, 8p और q। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो पूछा गया है, यदि कुल वस्तुओं में से 60% को 20% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 5% के लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल हानि हमें ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, देखो दोस्तों, 100 मतलब वस्तु जो 60% बेच रहा है, तो यहाँ पर 60 लिख लो दोस्तों, और शेष वस्तुओं को क्या कर रहा है, शेष कितनी बची, 60% तो बेच दिए, 40 बची है ना, तो यहाँ पे 40 लिख लो। अब क्या करेंगे, 0 से मैं 0 काट दूंगा, 2 से काटूंगा, 2 क्या 6 होता है, 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। अब आगे क्या करना है भाई, वो पूछ रहा है कि 20 मतलब 60%, तो इसके सामने इसको यहाँ पे लिख दो दोस्तों, कितना 20% की हानि, तो यहाँ पे हानि माइनस का चिन्ह लगा दो। अब क्या कह रहा है, शेष वस्तुओं को 5% यानी 5% के यहाँ पर लाभ पर बेच रहा है ना। अब इसको इससे गुणा कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 5 दूनी 10, ये प्लस में है, और इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 60। अब क्या करेंगे, इसको इसके घटा लेंगे, है ना, तो कितना आएगा दोस्तों, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पर आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50, ठीक है। और वो माइनस में आएगा, हानि को माइनस है, इसका मतलब हानि हो रही है। और टोटल वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो 3 और 2 कितना हो जाता है 5, तो 5 से इसमें भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 5 दाएं 50, यानी -10, यानी 10% की क्या हो रही है, उसे हानि हो रही है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 1/40, 2/60 का कितना प्रतिशत है। इस टाइप के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों, जब भी का या से होता है ना, वो नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों 1/40, और यहाँ पे बटेवे लगाओ। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये जो का से जब भी आता है ना, वो सब बटेवे में चला जाता है, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों 2/60। अब इसको सोल्व करो दोस्तों, तो जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है ना, तो यहाँ पे लिख लो 1/40 इंटू 60 ऊपर आ जाएगा, है ना, और 2 इससे गुणा हो जाएगा। परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा कर दूंगा। अब क्या करूंगा, 0 से मैं 0 काट दूंगा दोस्तों, और इसको मैं काटूंगा 2/3 होता है 6, है ना, और 4 से मैं काटूंगा इसको कितनी बार 25 बार, और 25 को 3 से गुणा करूंगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 × 75, यानी 75% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, तो थोड़ी सी मेहनत आप कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन एकदम 100% रियल है दोस्तों, जो पूछे जा रहे हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हो तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे, यकीन मानो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 224 ऑफ, यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है ना, तो ऑफ सबसे पहले सोल्व होता है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ऑफ को सबसे पहले सोल्व करेंगे, है ना, तो इसको काट दो दोस्तों। सबसे पहले
यहाँ पर क्या है, ऑफ का अर्थ होता है गुणा, है ना, तो 224 इंटू 4/7 है ना। अब इसको काट दो दोस्तों, 7 या कितना होता है 21 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 इंटू 4, 4 से गुणा करूँगा तो 4 दूनी 8, 4 दिए 12, यहाँ पे माइनस, और 25 दिया कितना हो जाता है, यहाँ पे कितना हो जाता है 25 दिया 75 है ना, यानी 750। अब इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 128 इसमें से माइनस कर लो दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 4 में से 2 गए तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, तो 6 आएगा, है ना। यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो और माइनस में आएगा, है ना, तो 622 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1200 रुपए की एक राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 15,000 रुपये मतलब 15,000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की हमें दर याद करनी है दोस्तों। देखो मिश्रधन हो जब हो जाती है ना, तब इसे मिश्रधन कहते हैं। ये मूलधन है, हमें ब्याज याद करना है 5 साल का, है ना। मिश्रधन क्या होता है दोस्तों, मिश्रधन होता है क्या, मूलधन प्लस ब्याज, क्या होता है ब्याज। जब इस मूलधन में से हम इस मिश्रधन को घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा, है ना। तो ब्याज कितना आ रहा है दोस्तों, 12,000 की, मतलब 12,000 तो राशि है ना, उसमें से 15,000 उसको प्राप्त हो रहे टोटल, है ना। मिश्रधन इतना है, मूलधन इतना है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 3,000 का ब्याज मिल रहा है ना, कितने का, 3,000 का। और राशि कितनी है टोटल, वो 12 है, ठीक है, 12,000 यहाँ पे लिख लो। और समय कितना दिया हुआ दोस्तों, तो वो दिया हुआ है 5 वर्ष का। हमें रेट याद करनी है, यहाँ पर रेट से गुणा कर दो और इंटू 100 से गुणा कर दो, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ना जो साधारण ब्याज का, वो होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे हुए 100, है ना। तो ये 100 यहाँ से गुणा हो जाता है ना। तो अब काट दो दोस्तों, यहाँ पर काटो दोस्तों, तो 3 जीरो से मैं ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, 1 जीरो से मैं 1 जीरो काट दूंगा, 5 से काटूंगा दोस्तों, तो 5 छंग 30 है ना, और 12 पंजू 5 छंग 30 और 12 पंजू 60 है ना, 12 पंजू 60। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 5% रेट आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है दोस्तों, 4.2 इकाई है, जिसका क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ कितना, 13.2 यूनिट है। तो आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। शंकु किस टाइप का होता है, तो शंकु इस टाइप का होता है ना, ये शंकु है, तो ये होता है जिसका आधार एक वृत्त के आकार के होता है ना, ये होता है शंकु। और ये इसकी ऊंचाई होती है, और ये इसकी त्रिज्या होती है ना, और ये इसकी जो तिर्यक ऊंचाई होती है, हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 4.2। हमें तो क्या याद करना है दोस्तों, उसके आधार की त्रिज्या याद करनी है, और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है पाई आर एल, है ना। तो इसमें मान रख दो दोस्तों, तो मान रखूंगा मैं यहाँ पे, पाई का मान होता है 22 बटे हुए 7, कितना 22 बटे हुए 7, और आर हमें याद करनी है दोस्तों, और एल का मान दिया हुआ है कितना 4.2 और यूनिट, है ना, यूनिट भी दिया, और क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 13.2 यूनिट है, और यूनिट से यूनिट कट जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से दोस्तों, मैं पॉइंट से मैं पॉइंट काट दूंगा दोस्तों, और 7 छिंग 42 होता है, ठीक है। 6 से काटूंगा दोस्तों, यहाँ पे होता है 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 22 बचा, तो 22 से 22 भी कट जाएगा, है ना। तो आर का मान क्या आ चुका दोस्तों, तो आर का मान आ चुका यहाँ पर 1 यूनिट, है ना। तो 1 यूनिट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का कितना 64% है, और 12% की छूट दिए जाने के बाद लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे दिया हुआ है अंकित मूल्य का, यानी अंकित मूल्य का, है ना, कितना है 64% है। तो यहाँ पे दोस्तों अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लगा हुआ ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्रय मूल्य, है ना, क्योंकि अंकित मूल्य का ना, तो अंकित मूल्य यहाँ पे परसेंट हटाएंगे 100 लग जाएगा, तो अंकित मूल्य का मान तो 100 हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा ना, तो क्रय मूल्य ये हो जाएगा कितना 64। तो 64 क्रय मूल्य हो गया, 100 अंकित मूल्य हो गया। अब छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य भी दी जाती है, कितने की दे रहा है 12% की, तो 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 88%, है ना। तो 88% इसका निकाल लो, 100 में से 100 कट जाएगा दोस्तों, तो बचेगा कितना 88 में वो बेच रहा है, हमें तो लाभ परसेंट याद करना दोस्तों। तो लाभ परसेंट क्या होता है दोस्तों,
इतने में तो उसने खरीदी और इतने में बेची, तो यहीं पे तो लाभ हो रहा है 64 पे। तो इसको 64 में से घटा लो दोस्तों, यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 4, है ना, और यहाँ पे कितना आएगा 2, 24, और टोटल कितना है दोस्तों, यहाँ पर कितने में वो खरीदी, उससे भाग दे देंगे सीपी से, यानी 64 से इसमें भाग दे देंगे। अब 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि परसेंट में निकालना है। तो 8 तिया होता है 24, ठीक है, और आटू आटू होता है 64। यहाँ पे कितना बचा, 300 बटे हुए 8। जब इसमें भाग देंगे ना दोस्तों 300 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 37.5, है ना, 37.5 है ना, 37.5% उसमें प्रॉफिट हो जाएगा जो पूछा गया है ना। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम ने क्रमशः क्या कर रहा है, 100 और 200 और 300 पूर्णांक वाली 3 परीक्षाओं में से क्रमशः क्या कर रहा है, 50% और 60% और 70% अंक उसने प्राप्त किया है ना। उसके कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो डेविएशन मेथड इसमें लग जाएगा। यहाँ पे लिख लो दोस्तों 100, यहाँ पे लिख लो 200, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो 300। अब मैं क्या करूँगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, है ना। अब 50 से गुणा कर लो, 50, यहाँ पे 50%, यहाँ पर 60%, और यहाँ पर कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे है 70%, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको इससे गुणा कर दो, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 50, है ना, और 60 को 2 से गुणा करेंगे तो 120 यहाँ पे आ रहा है, और 7 या 21 यानी 210 यहाँ पे आ रहा है ना, सही है ना। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, यहाँ पे आएगा 5 सॉरी 0 आएगा, 5 और 2 7 और 1 8, है ना। अब इनको जोड़ दो तो यहाँ पे कितना आएगा, 3, 38 हो गया। अब टोटल वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 1 2 2 3 5 3 3 6, है ना, तो 6 से इसमें भाग दे देंगे, 3 और 3 6, तो 6 से इनमें भाग दे देंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा पॉइंटों में, है ना, लगभग पूछा गया शायद, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 चढ़ांगा होता है 36, है ना, 6 चढ़ांगा 36, बचेगा कितना, बचेगा कितना 2, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, है ना, बचेगा कितना 2, फिर 6 तिया 18, ये चलता रहेगा, है ना। तो 63.3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना, 63%, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या दे रखा है, एलसीएम 24 है और संख्याओं का अनुपात भी दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो हमें पता है यहाँ पर जो एलसीएम होता है ना दोस्तों, एलसीएम क्या होता है, एच ए बी, है ना, एच यहाँ पर एचसीएफ हो जाता है, ए बी और गुणनफल हो जाता है संख्याओं का, है ना। तो यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है दोस्तों, तो 1 और 2, 2 का गुणनफल 2 ही होता है ना, 1 × 2 बराबर दिया हुआ कितने के, 24 के। तो यहाँ से काट दो दोस्तों, तो मैं 2 से काटूंगा, कितना आएगा यहाँ पे 12। तो एचसीएफ क्या आ चुका है 12। अब हमें पता है कि भाई एचसीएफ दोनों संख्या में होना चाहिए, है ना, और हमें यही पूछा गया है। तो यहाँ पे लिख दो दोस्तों 12, है ना, 12 को 2 से गुणा करूंगा तो 24। अब हमें दोनों संख्या पता चल चुकी है ना, एचसीएफ भी 12 है और जो एलसीएम है वो 24 है ना। तो अब क्या करेंगे, हमें गुणनफल पूछा है, तो दोनों को गुणनफल कर लो दोस्तों। तो 12 चौक कितना होता है 48, है ना, 12 चौक कितना होता है 48, 48 का कितना जाएगा 8 और 4 हासिल, 12 दूना 24 और 4 कितना जाता है 28। तो 288 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना 7:3, है ना, और 4 वर्ष पहले ए की आयु, 4 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात भी दिया हुआ है ना। तो 4 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष पहले बी की आयु का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिख लो यहाँ पर ए और यहाँ पे लिख लो बी, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है 7:3 है, ठीक है। 4 वर्ष पहले ए की आयु, है ना, तो यहाँ पर 4 माइनस कर देंगे, और 4 वर्ष बाद बी की आयु, तो यहाँ पर 4 प्लस कर देंगे। अब कितना हो जाता है 2:1 हो जाता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस अनुपात को इससे गुणा कर देंगे, इस अनुपात को इससे गुणा कर देंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, है ना। तो यही करते हैं इसमें, है ना। तो 1 को 7 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 7, और 2 को 3 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे आएगा 6, दोनों का डिफरेंस कर लो, कितना आएगा 1, है ना। 1 रेशियो को वैल्यू करेंगे। अब इसको समय से गुणा करो, 4 एकम 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस में, है ना, और 2 चौकी 8,
यहाँ पर 8 आ जाएगा दोस्तों। हमें पता है यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यानी 1 वर्ष बाद है, तो यहाँ पर डिफरेंस करेंगे ना दोस्तों। पहले क्या करते हैं, जब जैसे बाद या बाद हो या पहले बाद हो या पहले पहले हो, तब क्या करेंगे, माइनस करते हैं। यहाँ पर अलग अलग है ना दोस्तों, एक तो बाद में एक पहले है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, यानी 8 4 कितना हो जाएगा 12, यानी एक रेशियो की वैल्यू 12 आ चुकी है। तो अब याद कर लो दोस्तों, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, 12 7 कितना हो जाता है 84। तो ए की आ चुकी है 84 वर्तमान आयु, है ना। ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 12 7 84, और यहाँ पर 3 है ना, 12 36। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, 4 वर्ष बाद ए की आयु, 4 वर्ष बाद इसमें जोड़ दो दोस्तों, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी 88, 4 इसमें जोड़ दे देंगे तो 88 हो जाएगा, और 4 इसमें से घटाएंगे, बी की 4 वर्ष पहले, तो 4 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 32 वर्ष, है ना। तो ये हो जाएगी बी की आयु। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। लेकिन हमें अंतर पूछा गया है, तो अंतर कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये तो आ चुकी है और इनमें से इसमें से घटा देंगे, तो 32 इसमें से माइनस कर दो दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर कितना आएगा 6, और यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, तो 5, यानी 56 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। अंतर याद करना दोस्तों, क्वेश्चन को पूरा भी पढ़ना है ना, ये भी आपको ध्यान रख लेना है ना, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो दोस्तों, इसमें एक फॉर्मूला लगता है, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू, है ना, ये वाला फॉर्मूला है, आप पढ़ लो दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, ये एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए प्लस का बी, है ना, ए प्लस का बी, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है माइनस है ना, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, है ना, यहाँ पर भी माइनस आएगा, ए माइनस का बी। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बी स्क्वायर ए स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पर बी स्क्वायर भी दे रखा है, और दोनों को गुणा कर गुणनफल भी दिया हुआ है, कितना 96, है ना, 0.096। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, हमें तो ये याद करना केवल ए माइनस बी, है ना। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ए कितना है, वो 0.96 है ना, 0.96 है, और 0.96 से 0.1 घटा देंगे, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 0.1 इसमें से घटा देंगे, तो कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पर 8, यानी 0.86 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें लगेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं ना, इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर x ऊपर है, यहाँ पर बटे हुए में, हाँ बटे हुए में, तो अब यहाँ पर x इससे गुणा होता है ना, x इससे गुणा होता है, और ये 27 इससे गुणा हो जाता है, तो x से गुणा होता तब क्या हो जाता है, x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 27 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 या 81 हो जाएगा, है ना। तो ये हमें पता है, ऐसे ऐसे ये स्क्वायर में है, तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, है ना, यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 81 का रूट के बाहर कितना आएगा 9, है ना, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है ना आप सभी के लिए, तो थोड़ा सा फर्ज आपका बनता है दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत आप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, है ना, ताकि मैं आप सभी के लिए वीडियो लाता रहूँ हमेशा, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है दोस्तों। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। और इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर ले तो एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा। ये हो गया पूरा 29 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन, है ना। इसी प्रकार मैंने सारे सॉल्यूशन भी करवा दिए, जो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं ना। ये तो 27 दिसंबर का भी करवा दिया मैंने, इससे पहले 26 दिसंबर का भी करवा दिया मैंने, 25 दिसंबर का भी करवा दिया मैंने, 24 दिसंबर का भी करवा दिया, है ना, 23 दिसंबर का भी मैंने करवा दिया, सारा मैंने करवा दिया। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए दोस्तों। और साइंस के मैंने फॉर्मूले भी करवा दिए, यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए दोस्तों, है ना। अब आपका थोड़ा सा फर्ज बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।